अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी में जितना भी दुख है वो दुनिया की वजह से नहीं, सिर्फ आपकी सोच की वजह से है, और अगर आप अपनी सोच पर भरोसा करना छोड़ दें तो आपकी जिंदगी उसी पल बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। किताब का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक और लेखक हैं जोसेफ न्यूगन। ये किताब हमारे दिमाग, हमारी सोच और हमारे दुख सुख के बारे में एक बेहद गहरी बात बताती है कि हमारी समस्याओं का असली कारण दुनिया नहीं है बल्कि हमारी सोच है। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे हम सोच पर इतना भरोसा क्यों कर लेते हैं, हमारी सोच कैसे भ्रम पैदा करती है, हम बिना जरूरत के दुख क्यों झेलते हैं। इस किताब में बताई गई माइंडफुलनेस, क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड की असली राह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरे और जीवन परिवर्तनकारी सफर को। भाग 1, मन दुख क्यों पैदा करता है। जोसेफ न्यूगन बताते हैं कि हमारा मन एक कहानी मशीन है। कोई भी घटना हो, मन तुरंत उसकी एक कहानी बना देता है। उदाहरण के लिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई व्यक्ति आपकी तरफ देखकर मुड़ जाता है, मन तुरंत कहानी बना देगा। लगता है उसे मैं पसंद नहीं आया, शायद मैंने कुछ गलत किया होगा। लेकिन सच्चाई ये हो सकती है कि उसकी नजर कहीं और पड़ी हो या उसे अपने काम की जल्दी हो। किताब का पहला बड़ा संदेश है घटना प्लस कहानी बराबर हमारा दुख। लेकिन दुख का कारण घटना नहीं, कहानी है। हम दुख इसलिए नहीं झेलते कि दुनिया हमारे खिलाफ है, हम दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम अपनी सोच पर बिना सवाल किए भरोसा कर लेते हैं। यही किताब का शीर्षक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक का सार है। भाग 2, विचार और वास्तविकता में फर्क क्या है। किताब कहती है कि विचार केवल विचार हैं, वास्तविकता नहीं। जब हम विचारों को वास्तविकता मान लेते हैं तभी तनाव जन्म लेता है। जैसे अगर कोई सोच ले कि मैं अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये सच नहीं है, ये सिर्फ विचार हैं जो मन की आदतें, बचपन, अनुभव और डर से बनते हैं। जोसेफ न्यूगन कहते हैं हमें विचारों को देखना है, ना कि उन पर विश्वास करना है। जैसे आसमान में उड़ता बादल, विचार आते हैं जाते हैं लेकिन आसमान वही रहता है, स्वच्छ, शांत, विशाल। हमारा असली मन भी ऐसा ही है, स्वच्छ और शांत। विचार सिर्फ गुजरने वाले बादल हैं। भाग 3, ज्यादा सोचना कम समझना। किताब का एक अहम संदेश है अधिक सोचने से स्पष्टता नहीं आती, अधिक सोचने से उलझन बढ़ती है। हम सोचते हैं कि समस्या का समाधान ज्यादा सोचने से मिलेगा, लेकिन लेखक बताते हैं कि सोच समस्या हल नहीं करती, सोच अक्सर समस्या बन जाती है। जैसे कोई बड़ा फैसला लेना हो, हम लगातार दिमाग में विचारों का तूफान पैदा कर देते हैं कि ये करूं या वो, गलत हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। इस चिंता के तूफान में हम असल सच्चाई को देख ही नहीं पाते। जोसेफ न्यूगन कहते हैं जब दिमाग शांत होता है तभी समाधान उभरता है। विचारों की शांति ही बुद्धिमत्ता को जन्म देती है। भाग 4, भावनाएं विचारों से जन्म लेती हैं। किताब का एक शक्तिशाली सिद्धांत है कि हमारी भावनाएं हमारी सोच का प्रतिबिंब है। हम बुरा इसलिए नहीं महसूस करते क्योंकि दुनिया बुरी है, हम बुरा महसूस करते हैं क्योंकि उस पल हमारी सोच नकारात्मक है। उदाहरण, किसी ने आपको मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगर आप सोचें शायद वो व्यस्त होगा तो आप शांत रहेंगे, लेकिन अगर आप सोचें कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है तो आप नाराज हो जाएंगे। घटना वही है, भावनाएं अलग क्यों? क्योंकि सोच अलग है। इसलिए लेखक कहते हैं हम अपनी भावनाओं के निर्माता खुद हैं। भाग 5, शायद आप गलत हों। किताब कहती है कि मन का सबसे बड़ा भ्रम है मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। लेकिन सच ये है कि हमारी 80% सोच अनुमान, डर, भ्रम और पुरानी आदतों पर आधारित होती है। अगर हम एक बात स्वीकार कर लें, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, तो हमारा 50% तनाव उसी क्षण खत्म हो जाएगा। लेखक याद दिलाते हैं मन हर चीज को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर दिखाता है, इसलिए हर विचार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भाग 6, अवेयरनेस ही असली समाधान। जोसेफ न्यूगन बताते हैं कि हमारा असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम विचारों से एक कदम पीछे हटकर उन्हें देखना सीखते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं अवेयरनेस, जागरूकता। जागरूकता का मतलब है विचार आ रहा है लेकिन आप उसमें फंस नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं ये सिर्फ एक विचार है, ये वास्तविकता नहीं है, ये गुजर जाएगा। इमेजिन कीजिए आप नदी किनारे खड़े हैं और पानी में लकड़ियां बह रही हैं।
हर लकड़ी एक विचार है। अधिकतर लोग पानी में कूदकर लकड़ियों से लड़ने लगते हैं, लेकिन जागरूक व्यक्ति किनारे पर खड़े होकर लकड़ियों को गुजरते हुए देखता है। यही माइंडफुलनेस है, यही शांति का मार्ग है। भाग 7, दुख का अंत कब होता है। किताब कहती है कि दुख तब खत्म होता है जब हम विचारों को सच मानना बंद कर देते हैं। दुख विचारों को सच मानना, शांति विचारों को निरीक्षण करना। जब हम कहते हैं मैं ये विचार नहीं हूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं, तो दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। हमें जीवन में दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम विचारों के जाल में फंस जाते हैं। किताब का संदेश स्पष्ट है, मन में उठते विचारों को पकड़ना छोड़ दो, दुख स्वयं गिर जाएगा। भाग 8, इच्छाओं से मुक्त होना। जोसेफ न्यूगन एक और महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं, इच्छाएं बराबर बेचैनी। किताब कहती है कि हम चीजों को पाने की इच्छा से दुखी नहीं होते, हम दुखी होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ एक विचार है। खुशी का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। यदि खुशी भीतर है तो बाहर की चीजों से खुशी पाना असंभव है। इसलिए लेखक कहते हैं, इच्छाएं छोड़ो नहीं, उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। भाग 9, निर्णय कैसे लें। जोसेफ न्यूगन बताते हैं कि निर्णय हमेशा शांत मन में सही लिया जाता है। अगर मन में डर, चिंता या उलझन है तो फैसला मत लो, क्योंकि उस समय विचार आपके मालिक होते हैं, आप नहीं। जब मन शांत होता है तो आपका इनर इंटेलिजेंस जागता है और वही आपको सही दिशा दिखाता है। इसलिए याद रखिए, सही निर्णय दिमाग से नहीं, शांति से निकलता है। भाग 10, जीवन को हल्का कैसे बनाएं। किताब में लेखक कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय बताते हैं। 1, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। 2, हर विचार को सच न मानें। 3, भावनाओं को विचारों का परिणाम समझें। 4, ज्यादा सोचकर उलझन ना बढ़ाएं। 5, शांति को लक्ष्य ना बनाएं। जब विचार शांत होंगे, शांति खुद आएगी। 6, जीवन को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास करें। और इसी के साथ हमारी यह आत्मखोज की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलती है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर जरा सा भी प्रकाश जगाया है, कोई विचार बदला है या आपको अपनी सोच से परे देखने की प्रेरणा दी है, तो इस बदलाव को यहीं मत रोकिए। इसे आगे बढ़ाइए, दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हाँ, ऐसी ही और गहरी जीवन परिवर्तनकारी यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की पूरी दुनिया बदल सकता है। धन्यवाद।